मतलब वो हो गया ना, मतलब खत्म सोचिन तकरीबन ये चीज को स्पेनिंग जर्सी ना आते बाल खर्चा थक्चा जर्सी छाना अच्छी देना ना यार ट्रेनिंग बस से खोज बाल खर्चा नीटिंग बस से खुलते खंगमा दिया ट्रेनिंग सो है 1 साल के लिए हम ट्रेनिंग देता है। इसके बाद खुद अपने घर में बनाता है छाना बाकी जगह मतलब अच्छी सेफ्टी समझदारी जाने लगा 15 जो ब्लॉक हमारे हैं तो उनमें सेफ्टी है, उसमें हर मशीन का जो फैसिलिटीज है वो हर कि इस्लाम में लड़की को जितना फ्रीडम दिया गया है उतना किसी भी रिलीजन में मतलब मेरे हिसाब से नहीं है। इससे पॉवर्टी कम हो सकती है और जो पुअर लोग हैं वो मतलब हमारे बराबर जैसे उनको खाना मिल सक रहा है तो हम यही रिस्पेक्ट करें सब generation original khan ngata adu sanas balang dari chu thuma adu nyam ngata मतलब एक ऐसा वक्त आएगा। थैंक यू सर। जो सेक्रेड पीक्स या सस्टेनेबिलिटी की अगर बात की जाती हो तो जो हमारे जो लद्दाख के जो माउंटेन्स है या जो हमारे जो पीक्स है इनका कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंस है क्योंकि हम सबको पता है कि लद्दाख एक माउंटेनियस एक एरिया है, एक अपलिफ्टेड एरिया है जो जिसे हम हिमालयाज भी कहते हैं। तो लद्दाख के अंदर भी देखा जाए तो बहुत सारे पीक्स हैं जैसे आपके बहुत सारे हमारे पायरामिडल पीक्स है, आपका नुनकुनी ले लो तो इनको सेक्रेड इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुकद्दस माना जाता है। इनका हमें कहीं ना कहीं मतलब इनको प्रिजर्व करने की जरूरत है, कंजर्व करने की जरूरत है। इस्लामिक अगर हम अपने रिलीजन की बात भी करें तो इसमें काफ़ी हमारे जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं इनका कहना है कि जो इन्वायरमेंटल जो हमारे जो माहौलियाती या जो हमारे सेक्रेड पिक्स है इनको हमें कंजर्व करना चाहिए फॉर आवर पोस्टरिटी, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। साथ ही साथ में जो हमारे जो माउंटेन्स है या जो सेक्रेड पीस है ये कहीं ना कहीं हमें एक अल्टीमेट सोलेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ एक सस्टेनेबल मैनर में आप मतलब इस चीज़ को हमें मतलब यूज़ करने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल मैनर मीन्स जो अभी प्रेजेंट जो हमारा जो जनरेशन है और साथ ही साथ में जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है इन सब को हमें दिमाग में रख के एक इस प्रोस्पेक्टिव से हमें एक सस्टेनेबल मैनर में इस चीज़ को कंजर्व करना है और हमारे पीक्स को इस तरह हमें कंजर्व बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का और जेंडर इक्वलिटी और इसके साथ जो मल्टी डायमेंशनल थीम्स है वो सब इंटरकनेक्टेड है। इस्लाम एज ए रिलीजन बल्कि बाकी तमाम मज़ाहिब भी यही तालीम देते हैं। इस्लाम के प्रीचिंग्स में से जो बुनियादी प्रीचिंग यही है कि अल्लाह की दी हुई जितनी भी नियामतें हैं उन नियामतों को आप इस्तेमाल करते समय वो मंतकी अंदाज अपनाएं कि ख़ुद आपकी मौजूदा जो जनरेशन है वो भी उससे इस्तेफ़ादा करे और मुस्तक़बिल में आने वाली कौम है वो भी इससे महरूम न रहें। और साथ ही साथ चाहे वो तालीम का मेयार हो, चाहे नियामतों से इस्तेफ़ादा करने का मेयार हो, चाहे दुनिया के किसी भी मैदान अमल में और किसी भी कलमरो फ़ेल में अगर कोई अंजामदही देनी है तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक कुरान मजीद में मर्द औरत के दरमियान कोई किसी किस्म का रिस्ट्रिक्शन या कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, उनके अपने कुछ नेचुरल लिमिटेशंस है, उनको छोड़ के एक ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ कहा अमल साले का जिक्र किया वहाँ पर मिन ज़करिन औ उन्सा का जिक्र किया। साथ में मेल फीमेल का जो बुनियादी नुक्ता है अगर वो दोनों सेम काम करेंगे अल्लाह का वादा है फ़ज़नुहय्यन्नहु हयातन तय्यबा तो मैं उनको एक प्रोडक्टिव ज़िंदगी अता करूँगा। यानी यहाँ कोई बात मशरूत नहीं है कि आप मर्द है तो ऐसा होगा, फीमेल हो तो ऐसा नहीं होगा। इस तरह से अल्लाह ने एक वादा किया कि इन्ना लिल इंसानि इल्ला मा सआ नहीं है। तो अगर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना कोई अचीवमेंट या अपना कोई फेल अंजाम देना चाहते हैं तो किसी किस्म का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बोथ ऑफ देम कैन डू देयर प्रोडक्टिव एक्ट। मेरा नाम सिद्दीक़ा बानो है और आज मैं यहाँ पे आई हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एक प्रोग्राम में। तो हमें यहाँ पे आके पता चला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ रिलीजन के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और इसके बारे में हमें फिलोसफर्स ने बताया। इसके अंडर हमने एक छोटा सा पेंटिंग कंपटीशन भी रखा है जिसमें हमने थीम रखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ रिलीजन।
तो हमें यहाँ पे फिलोसफर्स ने बताया कि रिलीजन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या रिश्ता है और रिलीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या बताते हैं। हमने इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जाना और आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। मेरा नाम इशरत फातिमा है और मैं टीम स्ट्रिंगो की एक मेंबर हूँ। आज हम यहाँ पे आए थे, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यहाँ पे एक प्रोग्राम था। डिफाइन किया कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। हमें सस्टेनेबल का तो सबको पता होता है, मतलब गोल्स क्या है हमें यहाँ पे वो बताया गया कि हम क्या कर सकते हैं हमारे जो आने वाले फ्यूचर में, जैसे कि रिवर्स होते हैं हमारे, हम जो पानी बचाते हैं जो हमारे फ्यूचर्स के लिए, फ्यूचर में जो आएगी जनरेशन उनके लिए। इसीलिए मतलब हमें दिखाया, हमें मतलब हमने पेंटिंग के थ्रू भी उनको वो किया है कि जेंडर बेस पे जो इनइक्वलिटीज होती है या तो अभी रिलीजियस बेस पे भी हम सस्टेनेबल कुछ वो कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे गॉड ने जो हमारे लिए एक क्रिएचर किया, इतना सारा सामान, इतनी मतलब पूरा जो बनाया है, हमें किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह हमें पूरा आने वाली जनरेशन के लिए भी ये रखना है, वैसे हमें आज मतलब इस प्रोग्राम में हमें बताया गया। तो आज के इस प्रोग्राम का जो मेन थीम था सेक्रेड पीक्स पे, हमने फिर लद्दाख के फ्यूचर को लेके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से ये भी एक गोल है कि, और साथ ही साथ आज हमने प्रोग्राम लद्दाख टाइम्स ने इन कोलैबोरेशन विद हैंडलूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करगिल और स्ट्रिंगो के कोलैबोरेशन में, और बहुत से यहाँ पे आर्टिजन्स और आर्टिस्ट थे वो यहाँ पे थे। और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स के बारे में बताना और सस्टेनेबिलिटी पे हमें काम करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत सारे मेल्ट हो रहे हैं। हैंडलूम डिपार्टमेंट का और स्ट्रिंगो का और जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम से न सिर्फ सीखे और आगे जाके इसको और भी लोगों को पहुँचाए और गोल को, मकसद को पाने के लिए उनका साथ।